सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आरेश लता भोपाल से हूँ और आज का ये कार्यक्रम करने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि मैं एक सेतु का काम कर पाऊँ। मैं खुद कोई कलाकार नहीं हूँ, लेकिन कला प्रेमी हूँ। सभी कलाओं के प्रति मेरा बहुत रुझान है और प्रतिभाएं कहीं रह ना जाएं, दब ना जाएं, इसके लिए मैं बहुत प्रयास करती हूँ। और इसी कारण से कला क्षेत्र में बहुत जाने माने सौभाग्य मेरा कि उन सभी लोगों से मेरा मिलना और परिचय होता रहता है। तो मैंने कोशिश की कि जैसी समस्याएं आजकल मैं सुनती हूँ और अभी कोविड ने कुछ और ज्यादा बढ़ा रखी हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये विचार आया कि हम क्यों ना डिजिटल इंडिया का सहारा लेते हुए एक डिस्कशन या टॉक शो या वेबिनार कर पाए, जिसके माध्यम से कुछ नए प्रतिभावान लोग सामने आ पाए, उनकी कला को लोग समझ पाए, देख पाए, और जिनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ काम हो सकता है या उस कला को निखारा जा सकता है, उनसे आप सबको मार्गदर्शन मिल पाए। बस ये मेरा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो एक कला और एक नेशन, मतलब एक राष्ट्र। तो कला तो एक नहीं है, कला बहुत सारी है, पर एक छत्र छाया में लाने का प्रयास किया है। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे माननीय श्री निर्मल रतनलाल बैद जी हैं, जो परिधि आर्ट थिएटर ग्रुप के फाउंडर और उसके डायरेक्टर हैं। वैसे उनका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, अगर मैं पूरा बोलूंगी तो शायद 1 घंटा इसी में ही चला जाएगा। फिर भी संक्षिप्त में इतना बताना चाहूंगी कि बचपन से ही आप कला के प्रति इतने समर्पित रहे हैं, पूरी कहें कि पूरा जीवन ही आपने कला को समर्पित कर दिया और आज भी वही काम कर रहे हैं। तो मैं नमन करती हूँ ऐसी अपनी प्रतिभा क्या सकते कि आज हमारे बीच में मार्गदर्शन मिलेगा। अन्य जो आपसे मेरी जो चर्चा हुई, उसमें जो मुख्य बात आज के टॉपिक के लिए जो निकल कर आई थी कि आदिवासी क्षेत्र के कलाकारों के लिए कुछ में कुछ कार्य किया जा सकता है, उसको लेकर आपने अपनी बात रखी थी। तो मैंने कहा कि उससे संबंधित आज ज्यादा चर्चा हो पाए, तो उसके ध्यान को रखते हुए उस राष्ट्रीय अध्यक्ष राजगौड़ महासभा के श्री नीलकरण राज जी को भी आज हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। वो भी हमारे बीच में है। और मध्य प्रदेश की राजगौड़ महासभा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मंजू राज जी भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। साथ ही श्रीमती रेखा भटनागर, डॉक्टर रेखा भटनागर ने पीएचडी कला में ही की है और भोपाल की जानी मानी हस्ती हैं, और सभी कला क्षेत्र के, चाहे वो नए आने वाले स्टूडेंट हैं चाहे पुराने हैं, लगभग 40 साल उन्होंने अपने जीवन के कला के लिए समर्पित किए हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है हमारे बीच में। तो निदेशक हैं वो ललित कला समिति भोपाल से, उनको भी आज हमने आमंत्रित किया है, जिससे वो अपनी सबकी तरफ से अपनी बात को रख पाएंगी। साथ ही मैं अन्य जो उनके तरफ से सुझाव दिए गए कुछ और लोग हैं, जिनका परिचय भी मैं करवाऊंगी संक्षिप्त में बोलते हुए कि डॉक्टर विशाखा श्रीवास्तव है, जो डायरेक्टर है फैशन डिजाइनिंग कॉलेज की और निफ्ट की गेस्ट फैकल्टी भी है। नीरज सक्सेना जी हैं, आप आर्टिस्ट हैं। सुशीला श्याम जी, श्रीमती सुशीला श्याम जी हैं, जो गौड़ आदिवासी चित्रकारों में जानी जाती हैं, बहुत अच्छी प्रतिभावान चित्रकार हैं। श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव, वो भी अपने साथ जुड़ी हुई हैं। श्री हेमंत देवलेकर जी, वो नाट्य मंच से जुड़े हुए हैं और नाट्य कला से कवि लेखक, उनका भी प्रोफाइल बहुत लंबा है। तो ऐसे मतलब एक से एक प्रतिभावान लोग आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथ ही हमारे कुछ नए लोग भी हैं, कलाकार हैं, उनको
या शौकिया तौर पे जिन्होंने लोगों के बीच लाते हैं। तो ऐसी हमारी प्रिया त्रिपाठी जी हैं, एक कंपनी में एचआर है, वो एचआर मैनेजर हैं, लेकिन मैं उनकी देखती रहती हूँ, बहुत सुंदर बनाती हैं वो। इसी तरह ऋचा जी हैं, ये राजस्थान से हैं, जुड़ रही हैं अपने साथ। कोपल एक स्टूडेंट हैं और इन्होंने ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी नृत्य के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। तो मुझे पता नहीं अभी वो जुड़ पाई कि नहीं। तो ऐसे इसके अलावा अभी संजय भूटानी जी हैं, वो टीआई, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया है। प्रतिभा से अभी मिसेस मणि जी भी जुड़ चुकी हैं। कुछ लोगों को मैं क्षमा चाहती हूँ कि जानती नहीं हूँ, लेकिन आज हमारे डिस्कशन में सुशील सबसे सुखीजा जी, सुशील सुखीजा जी हैं, ये जी बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। ये ढोकला आर्ट को इन्होंने पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है, छत्तीसगढ़ की जो ढोकला आर्ट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में कि कला कोई हमारा भारत, जैसे कहते हैं ना विविधता में एकता, तो हमारी कलाओं में भी इतनी विविधता है कि अगर एक प्रांत, एक क्षेत्र या ये कोई शहर ही ले लें तो उसमें भी वैरायटी ऑफ कला मिल जाएगी। तो इतना बड़ा एक क्षेत्र है जो जिसका लोगों के बीच में बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रसार प्रचार होना चाहिए। लेकिन कई त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं जो एक सेतु नहीं बन पाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आ पाए। समय का इसमें थोड़ा अभाव है, तो इस वजह से मैंने कुछ समय के हिसाब कार्यक्रम को किया है। लास्ट में हम अगर समय बचेगा तो हम और भी डिस्कस कर पाएंगे, जिसमें प्रश्न उत्तर भी ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी नीलकरण राजीव, अगर आप जुड़ चुके हैं तो आप अपना परिचय दें और आदिवासी गौड़ महासभा की तरफ से आप अपना वक्तव्य रखेंगे। आप श्री नीलकरण राज जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। श्रीमती मंजू जी जुड़ी हुई है, अनम्यूट कीजिएगा जी। मंजू राज जी, ये जो गौड़ महासभा के अध्यक्ष हैं। कोई बात नहीं, हम तब तक श्रीमती रेखा भटनागर जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी बात को रखेंगी। सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं अपनी बात ऐसे रखना चाहती हूँ कि मैं रेखांकन ललित कला समिति से बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ा रही हूँ। उसमें इस मीटिंग में हमारे साथ में कलाकार साथ में भी बैठे हैं और समय समय पे सारे जो फोक आर्ट है, जैसे ये मधुबनी आर्ट है, और निर्मल जी को बताऊंगी कि मैंने निर्मल जी के शुभ नाम से एक कला का नवाचार किया है, आज सुबह ही किया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसमें उनका शुभ नाम अलंकृत किया है और ये 12,125वां रेखांकन है मेरा। और इस तरह से हम कला के क्षेत्र में सभी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे एक मंच सबको मिले और जो जो कला में पारंगत है अपने इसमें, उन्हें एक जैसे कहना चाहिए भारत सरकार से स्कॉलरशिप मिलती है, प्रदर्शनी वगैरह लगाएं और उन्हें अवसर प्राप्त हो, ऐसी हम आशा रखते हैं। और जब दीदी ने बताया कि इस तरह से मीटिंग है तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो इस बहाने सबको मुलाकात होगी और सबको कार्य देखने को मिलेगा। और संवत अनुसार ये कैलेंडर निकालती हूँ जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी सबके साथ में नीरज का फोटो है जिसमें भीमबेटका इसमें अंकित किया है। तो ऐसे काफी सारे फोक आर्ट पे हम काम कराते रहते हैं और
कई कहना चाहिए पुरस्कार वगैरह भी बच्चों के लिए करते हैं, पर उन्हें एक वो मंच जो मिलना चाहिए, वो मंच मिलकर और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले, ये ऐसी निर्मल जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो उन्हें मंच देंगे और उनके लिए जो क्वालिफिकेशन जो मिल रही है उनको उस अनुसार उन्हें अवसर प्रदान करेंगे। और ऐसे मैंने अभी जो कोरोना चल रहा है उसपे ये वर्ली शैली को अंकित किया है। इस शैली का एक अलग से नवाचार करके और उसमें सारे स्वास्थ्य के ऊपर ये चित्र बनाया है। इस तरह से ये फोक आर्ट को भी हमने कार्ड के रूप में लिया है। तो ऐसे कार्य तो बहुत सारे किए हैं। ये कालिदास साहित्य पे चित्र बनाया है, शकुंतला पेड़ों में पानी दे रही है, और हमने ये पारंपरिक शैली का एक कला का नवाचार किया है जिससे बच्चों को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलती है। वॉन बीती चित्र को हमने इस तरह से भी अंकित किया है, मदर और चाइल्ड के इससे दर्शाया है, और ये गौन बीती चित्र और इसका सम्मिश्रण है। तो ऐसे समय समय पे बच्चों को काफी काम कर करके आगे बढ़ाते हैं। एक गैलरी बनाकर और उसमें प्रदर्शनी लगा के भी बच्चों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये भी एक महिलाओं पर हमने फोक आर्ट पे ही काम किया है और लोक कला से उसको अलंकृत किया है इसके अंदर, और ग्रामीण दृश्य होते हैं इनको भी बनाया है। तो आप कहना क्या ऐसे कला से अलंकृत करके और नई विधाओं को सिखा सिखा के कार्य कर रहे हैं। ऐसे कैनवास पे भी काफी काम कराया है। ये देखिए, ये नीरज ने किया है इसमें। ये जो आप देखते हैं यहाँ से घोड़े बनाए हैं इससे। आपका अनम्यूट हो गया है। ये बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, पर अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अग्रसर है, और कभी जब अवसर मिलता है तो ये इशारे के माध्यम से अपनी बात को सबके सामने रखता है। कला में काफी निपुण है, इसको पढ़ाई भी करा रहे हैं हम। ऐसे हमारे पास काफी बच्चे कार्य कर रहे हैं। तो हम मंच तो दे रहे हैं, पर उतना अच्छा मंच हम नहीं कर पा रहे हैं। इससे हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इन्हें प्रोत्साहित कर और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। और इसी बीच मेरी एक पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकनकर जी का आपने अवश्य नाम सुना होगा। उनके ऊपर एक किताब भी पब्लिश हुई है उनके चित्रों को लेकर। पद्मश्री विष्णु वाकनकर जी ने भीमबेटका की खोज करी है, और उनका ये हमने अभी 100वां वर्ष मनाया था, तो ये पोर्ट्रेट भी बनाया है उनका। चित्र है जो बेटका पे बनाया हुआ है। तो आपने अभी बीच में थोड़ा अनम्यूट हो गया था, शायद आप नीरज जी के बारे में बता रही थी, नीरज सक्सेना जी के बारे में, है ना? हाँ, नीरज नाम सुनने में नहीं आ पाया था। हाँ हाँ, ठीक है। नीरज आया हुआ है और नीरज है, उसने कहा कि मैं आ चुका हूँ और मीटिंग शुरू होने वाली है, तो शायद वो देगा अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो अटेंड कर रहे होंगे। ओके, हाँ, बहुत और अच्छा। वो बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, तो हम चाहते हैं उसके लिए भी निःशक्त में उसकी मदद की जाए, और बहुत अच्छा उसने वो चित्र बनाया है, और फोक आर्ट को एक नई तरीके से उसने अंकित किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करूंगी श्रीमती मंजू राज जी, जो गौड़ महासभा की अध्यक्ष हैं। कृपया वो अपनी बात रखें। मंजू राज।
जी जुड़ी हुई हैं? ओके, तो मैं तब तक आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विशाखा श्रीवास्तव जी को, जो डायरेक्टर है फैशन डिजाइनिंग की। वो 2 मिनट में अपनी बात को रखने की कोशिश करें। समय थोड़ा कम है, मैं चाहती तो थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना बात रख पाएंगे। सो डॉक्टर विशाखा श्रीवास्तव। मैं अनम्यूट हूँ क्या? नहीं, नहीं, आप अनम्यूट नहीं है। विशाखा जी आप सुन पा रहे हो? ओके, चलिए तब तक मैं मणि जी को इनवाइट करती हूँ प्रतिभालय जब मंच से। मंजू, हाँ नमस्ते। मंजू मणि जी। जी मेरा नाम मंजू मणि हथवन्ने है। मैं प्रतिभालय आर्ट्स एकेडमी भोपाल से हूँ और हमारा जो कार्यक्षेत्र है वो भरतनाट्यम के साथ साथ लोक कलाएं हैं। मध्य प्रदेश और केरला की लोक कलाओं में हम काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि कलाकार चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, आज जो समय है उसमें हमें एक दूसरे का साथ देने और एक दूसरे के साथ काम करने और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की जरूरत है जिससे कलाओं को इकोनॉमिकली भी बढ़ाया जा सके, हमारे कलाकारों को उसमें भी सपोर्ट मिल सके। और ये सारे कलाकार जब एकजुट होकर काम करना शुरू करेंगे ये तभी संभव हो पाएगा। और सारी कलाओं से जुड़े हुए लोगों को साथ आकर एक दूसरे को सपोर्ट बल प्रदान करना पड़ेगा और ये सब कुछ तभी संभव है। और मेरी आशा है कि ऐसी जो चर्चाएं हैं, ऐसे जो आपस में जो बातचीत है उससे जरूर कोई ना कोई हल, कोई ना कोई तरीका निकलेगा जिससे हर तबके के कलाकार को मदद मिल सकेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मंजू जी अभी जुड़ गई हैं क्या? आमंत्रित करो। आपका न्यू है। नीलकरण जी भाई साहब जुड़े हैं क्या अभी? मंजू जी आप करके बात करिए, आपकी आवाज बंद है। मंजू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीलकरण जी भी, उनकी भी नहीं आ रही है, मंजू जी की भी नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिएगा पहले, आपकी स्पीकर बंद है एक्चुअली। हाँ आप बोलिए। जी मेरे से कह रही है मैम? हाँ आपसे जी 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 नमस्कार मैम जी, अपना परिचय दीजिए। जी मैं नीलकरण राज ठाकुर हूँ मैम, अखिल राजगुण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी जी, और मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं आदिवासी समाज से हूँ। और आप आदिवासी क्षेत्र में के लोगों के लिए ही अभी काम कर रहे हैं? जी 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 मैंने आपके बारे में जी हाँ, आदिवासी समाज के संस्कृति, दशा दिशा, कल्चर, बोली भाषा पर हम काम कर रहे हैं। जी हाँ, उसको कला संस्कृति बोली भाषा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसको कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर हमारा जो संगठन है वो काम कर रहा है। अभी हमने पिछले महीने जो हमारे गोंडवाना लैंड में 258 रियासत थे, उनको हमने एक मंच पे लाने का प्रयास किया, उस पे कुछ हद तक हम सफल हुए। जी। और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारी जो मेन बोली भाषा संस्कृति है, इसको कैसे हम जीवित रखें, कैसे हम हमारे समाज के जो लोग हैं जिनको आती नहीं है उन तक
पहुंचाएं, इस पे हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हम आगे काम करें। बहुत बढ़िया जी है। जी हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम कुछ कर पाए, हम लोग मिलकर। जी जी। और सबसे बड़ी चीज क्या है मैम, अगर आदिवासियत ही नहीं रहेगी तो आज स्थिति ये है कि आदिवासियत को बचाने की, और बिल्कुल, आदिवासियत सही को कह रहे बचाना है तो कला, संस्कृति, बोली भाषा, इन पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे ज्यादा वो आपसे मार्गदर्शन मिले, सहयोग मिले, और हम भी हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस पे हम अपने जो कला संस्कृति है इसको हम सुरक्षित रख सकें। जी जी जी, बहुत जी बढ़िया, जी धन्यवाद। मैं अभी प्रिया त्रिपाठी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 1 मिनट में वो अपना परिचय दें और पहले अनम्यूट कर लें अपने आप को, और कुछ अपनी आर्ट को भी दिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार सभी को। मैं प्रिया त्रिपाठी, ड्रीम इंडिया मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में HR मैनेजर हूँ। मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को रिप्रेजेंट करती हूँ HR क्षेत्र में। बेसिकली मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट आई यूज्ड टू डू पेंटिंग्स। लाइक मुझे खाली समय में पेंटिंग्स करना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ जो भी देखती हूँ उसको बनाने की कोशिश करती हूँ, और वही चीजें मैं फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ। तो लता आंटी ने देखा और उन्होंने मुझे बोला कि ये वेबिनार मेरे लिए बहुत यूजफुल होगा, जो कि वाकई है। मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी इस क्षेत्र में छोटे तबके के लोग हैं उन सभी को बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, एक बेटर प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपनी कला को रिप्रेजेंट कर सके और उन्हें एप्रिसिएशंस मिले। एट प्रेजेंट तो आंटी मेरे पास में अभी कोई ऐसा है नहीं स्केच। आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं दिखाती हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी है, मैं बाद में उसको डिस्प्ले कर दूंगी। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू। नेक्स्ट मैं सुशीला श्याम जी अगर जुड़ गई हैं तो मैं चाहूंगी कि वो भी अपना परिचय देंगे। सुशीला जी, सुशीला श्याम जी हैं क्या? अपने सुशील जी है क्या? सुशील सुखीजा जी से बुलवा लीजिए, सुशील सुखीजा जी। ओके, ठीक है। मैं आप छत्तीसगढ़ सुशील से सुखीजा जी को इनवाइट करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। हाँ जी, नमस्कार। मैं सुशील सखूजा, छत्तीसगढ़ से। मैं स्कल्प्टर हूँ और मैंने काफ़ी वर्ल्ड में इस ढोकरा को लेकर काम किया है। प्रेसिडेंट हाउस में भी किया है, इंडिया में काफ़ी डिग्निटीज़ के साथ। मैं इस आर्ट को, अपने विलेज को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने तरीके से। और अभी मैं ये डिस्कशन सुन रहा था तो मुझे 1-2 चीज़ें ऐसी समझ में आई कि एक्चुअली होना क्या चाहिए। हम लोग जो कर रहे हैं, वो चला रहे हैं, वो अच्छी बात है, और पारंपरिक शिल्पियों को बढ़ावा भी देना चाहिए, पारंपरिक शिल्प को भी बढ़ावा देना चाहिए। पर इससे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मुझे लगता है कि क्यों ना एक शिल्प से शिक्षा का प्रोग्राम चलाया जाए, कि जब हम शिल्प से शिक्षा का प्रोग्राम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं शिल्पी और उसके परिवार को शिक्षित करते हैं, और जब वो शिक्षित हो जाते हैं ना तो फिर हमको उनकी बहुत सारी समस्या, जैसे ये भाई साहब अभी बता रहे थे, मैं सुन रहा था इनकी बात, तो ये बहुत सारी समस्या ना अपने आप समाधान हो जाता है। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या है कि शिल्पी को हमको शिक्षित करने का भी एक प्रोग्राम करना चाहिए कि हम, ठीक है, हम शिल्पी हैं, हम अपना काम करते हैं, पर वो ये शिल्प का काम जिस जमाने से होता आ रहा था तब शिक्षा का इतना महत्व नहीं था, पर आज के परिवेश में इस शिक्षा का बहुत महत्व है हर फील्ड में। तो अब इस पारंपरिक शिल्प को शिक्षा के साथ जोड़ के प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जिससे शिल्पी को आसानी होगी। बिल्कुल सही है।
क्योंकि पहले हम प्रोग्राम करते थे सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अब हम प्रोग्राम करते हैं, अपना शिल्प का काम करते हैं मार्केट के लिए। बिल्कुल। सो जब मार्केट की बात आती है तो थोड़ा सा हमको मार्केट और उसके हिसाब से ही भी चलना होता है, फिर कंपटीशन, फिर एग्जीबिशंस, फिर सारे प्रोग्राम्स, ये सब देखने होते हैं। जी बिल्कुल। और एक प्रोग्राम है बम्बई में, एक्चुअली इंडिया में दिल्ली में भी है, काफी इसकी बड़ी संस्था है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल, MESC बोलते हैं। वो लोग भी इस पे काफी ध्यान दे रहे हैं। वो सुभाष घई जी चेयरमैन है इसके बम्बई में, और काफी लोग हैं जो दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, वो भी इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो वहाँ अभी इस साल, मतलब अभी तो क्योंकि कोरोना पीरियड शुरू हो गया तो थोड़ा काम स्लो हो गया है, अदरवाइज वहां पर एक अच्छा इनिशिएट लेना शुरू किया था, बहुत अच्छे स्पीड से चलना भी शुरू हुआ था, लोगों को इंटरेस्ट भी हो गया था कि जब हम, जैसे मधुबनी है या ढोकरा आर्ट है, ढोकरा की बात कर ले हम, ढोकरा में जब हम लोग काम करते थे शुरू कर 30 साल पहले, तब हमारी जरूरतें ऐसी नहीं थी जितनी आज जरूरतें हैं। हमको उस समय शिल्प का काम करने के लिए अगर लकड़ी चाहिए होती थी तो हम अपने घर के पीछे से लकड़ी काट के ले आते थे, पर आज के सीन में लकड़ी का हमको वेट करना होता है। वो क्योंकि लकड़ी भी हमसे छिन गई है, हमसे दूर चली गई है, तो वो पुराने जो राइट, बिल्कुल। शायद आवाज बंद हो गई है। हेलो सुशील जी। ठीक है, मैं अभी परिचय का सत्र खत्म कर दूं, फिर कनेक्ट होंगे तो हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मैं ऋचा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना परिचय दें। क्या आप राजस्थान से हैं, ऋचा? जी, सभी को नमस्कार। मैं राजस्थान से हूँ, ऋचा शर्मा। वैसे तो मैं किसी आर्ट स्कूल से जुड़ी नहीं हूँ, बट मैं छोटा मोटा घर पे ही अपनी तरफ से पेंट करती हूँ। रिसेंट जो मैंने ट्राई किया था अभी, दैट वाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जितने भी अलग अलग क्षेत्र के पहनावे हैं टर्बन्स के, वो ये मैंने ट्राई किया था। ये अपने राजस्थान का बांधनी प्रिंट होता है, तो वो मैंने ट्राई किया था। ये सिख जो पहनते हैं, सिख महाराज जो पहनते हैं, वो मैंने ट्राई किया था। साथ ही मैं अलग अलग जेंटैंगल आर्ट करती हूँ, तो उसमें भी ट्राई कर रही हूँ अब धीरे धीरे। तो मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, तो आंटी ने मुझे इनवाइट किया था, एंड इतने सारे बड़े लोगों से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जो हमने पोस्टर बनाया उसमें भी ऋचा जी का ही आर्ट लिया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। धन्यवाद। बच्चे आजकल बहुत अच्छा नया नया सोचते हैं, नया इनोवेशन करते हैं, तो बस ये है। मैं आयुषी जी को भी इनवाइट करूंगी कि वो भी अपना परिचय दें। आयुषी श्रीवास्तव जी नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है जी नमस्ते, मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है और मैं बेसिकली अभी एक पुराना कल्चर जो कि मांडला आर्ट है उस पे काम कर रही हूँ, और उसको मैं अपने तरीके से जैसे काम कर रही हूँ, जो कि नए टॉपिक्स हैं उन पे मैं मांडला आर्ट को कर रही हूँ। मैं आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाना चाहूंगी। एक ये आप ड्राइंग देख सकते हैं मांडला आर्ट पे, ये मैंने कोरोना के ऊपर बनाई है। तो यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है स्टे एट होम का। यहाँ आप ये डॉक्टर का सिंबल देख सकते हैं, पुलिस का सिंबल देख सकते हैं। जो कोरोना काल में ये लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, तो हमें उनको थैंक यू करना चाहिए। तो यहाँ पे नमस्ते का सिंबल है। अगर हम मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, सोप यूज करेंगे, तो हम कोरोना को मार सकते हैं। तो इस तरीके से मैं मांडला आर्ट को अलग अलग मैसेजेस के जरिए बना रही हूँ। जैसे कुछ ड्राइंग्स मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। जैसे ये है काइंडली स्टैंड हियर। अगर अभी हम जब मार्केट जाते हैं तो जगह जगह पे ये निशान हमें मिलते हैं कि यहाँ खड़े रहिए, जो कि 6-6 फीट की दूरी पे होते हैं। तो कुछ ऐसा है। ये कुछ ड्राइंग है कि अगर हमें जरूरत नहीं है तो हमें नहीं छूना चाहिए इधर उधर।
ये एक ड्राइंग है मांडला पे जिसमें है कि यूज मास्क का उपयोग करिए। एक ये ड्राइंग है जिसमें मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दिया है, कीप डिस्टेंस 6 फीट। और ये एक ड्राइंग है जिसमें मैंने लिखा है डू नॉट स्पिट एनीवेयर, अगर जरूरत नहीं है इधर उधर थूके ना, और अगर हम ये सब प्रिकॉशंस लेंगे तो हम सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं। एक मैं छोटा सा एक प्रैक्टिकल बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं एक सिविल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही हूँ और मुझे आर्ट से बहुत ज्यादा प्यार रहा है, तो मैं चाहती थी कि मैं आर्ट में ही शिक्षा लूं, लेकिन मैं आर्ट में शिक्षा इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि फिर घर कैसे चलेगा, कमाई कैसे होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे मेरे मन में नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चों जो आर्ट में लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहे हैं, इसी कारण कि वो एम्प्लॉयड हो पाएंगे कि नहीं, उनका घर चल पाएगा कि नहीं। तो इस पे जरूर कुछ काम होना चाहिए कि बच्चे इसको एज अ प्रोफेशन जरूर अपनाएं। बहुत सारे बच्चे अभी डरते हैं इसको एज अ प्रोफेशन चूज करने। आपने बहुत मुद्दे की बात बोली है, इस पे तो वाकई में विचार होना भी चाहिए और आगे तक इस बात को ले जाएंगे, ऐसी भी कोशिश रहेगी। मंजू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू जी आप भी अपना परिचय दे दीजिएगा। आवाज को करिए, अनम्यूट करिए पहले। आपका स्पीकर बंद है। नहीं, स्क्रीन पे आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, स्क्रीन पर। जो एक आपको स्पीकर पे क्रॉस दिख रहा है ना, उस पे टच करिए तो वो आपको खुल जाएगा। तो इस बीच में एक परिचय करा दूं, एक परिचय करा दूं हमारे साथ। हाँ हाँ, मंजू जी की आवाज नहीं आ रही है। मंजू आपकी आवाज नहीं आ रही है। मंजू जी आप अपना हेडफोन निकाल के ट्राई करिए, उसके बिना फोन से हेडफोन्स हटा दीजिए। हाँ। अपना फोन से अपने हेडफोन्स को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और फोन से डायरेक्टली करने की कोशिश करिए। हेडफोन हटा के डायरेक्ट बात करो मंजू जी। अच्छा, हेलो, कोई बात नहीं जब तक। हेलो, हाँ हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। मैं मंजू आदिवासी अखिल राजगौड़ महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हेलो, हाँ आ रही है, बोलिए। अध्यक्ष हूँ। हमारे आदिवासी समाज में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन आज तक आदिवासियों को मध्य प्रदेश में कोई मंच नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासियों का आप लोगों के सहयोग से कोई मंच मिले जिससे हमारी प्रतिभा आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में देखिए आप लोग, उनको एक मंच मिला तो आज आदिवासी संस्कृति पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। तो हमारे यहाँ मंच की कमी है हम लोगों के यहाँ, तो हम लोगों का कोई सहयोग नहीं करता और जो भी जानकारियां होती है वो हमारे आदिवासी भाई बहनों तक पहुंच नहीं पाती। जी, ये भी विषय विचारणीय है जी, हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। हेलो, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज मुझे एक मंच मिला है जिस मंच पे मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को लेकर वहां तक पहुंचा सकती हूँ आप लोगों के सहयोग से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हेमंत जी, श्री हेमंत देवलेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर है तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आपके भी हम लोग सुन पाए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। जी नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी कलाकारों को, सभी वरिष्ठ कलाकारों को मेरा नमस्कार। मैं मूलतः कवि हूँ और रंगकर्मी हूँ और इस वक्त इन दिनों भोपाल में विहान ड्रामा वर्क्स का संस्थापक सदस्य भी हूँ, अभिनेता भी हूँ। तो हम लगातार देश भर में अपने नाटकों के मंचन करते हैं
और साथ ही हमारी एक बाल सृजन इकाई भी है स्वप्नयान। तो हम बच्चों के साथ भी लगातार थिएटर कर रहे हैं और दिव्यांग बच्चों के साथ भी लगातार हम नाटक की गतिविधियां करते हैं। यहाँ पर आरुषि भी है जो दिव्यांग बच्चों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि जैसे अभी सर ने कहा, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, ये सुशील जी ने कहा कि हमें शिक्षित करना है। तो अगर हम, जैसे हम भी देख रहे हैं कि नाट्य शिविर और लेखन शिविर और ऐसे सृजनात्मक शिविर हम लगातार आयोजित करते हैं, मतलब न केवल भोपाल में बल्कि जहां जहां पे हमें आमंत्रित किया जाता है या फिर हमारे मित्रों के सहयोग से देश भर में। तो हम इस तरीके से चाहते हैं कि बच्चे लिखना सीखें, नाटक करना सीखें, संगीत से जुड़े और चित्रकला से जुड़े। तो इस तरह हमारी इच्छा है कि हम न सिर्फ हम अपना जो रंग कर्म है या अपनी जो कला है उसको विकसित करें, बल्कि जो नए बच्चे हैं, किशोर हैं, उनको भी हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। अभी फिलहाल हमारी यही चिंता है। और मैं इस वक्त एक और बात कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृति विभाग है वो लोक रंग का एक आयोजन करता है हर साल 26 जनवरी से 7 या 8 दिन का होता है वो। तो उसमें मैंने देखा है कि पिछले कई सालों से, लगभग 10 एक सालों से वो आयोजित हो रहा है और शायद और ज्यादा लंबे समय से। तो उसमें आदिवासी संस्कृति और जो लोक संस्कृति है उनके जितने भी जो रूप है, कला रूप हैं, चाहे वो शिल्प के हों, चित्रकला के हों, संगीत के हों, नृत्य के हों, उनके सारे कलाकार दलों को आमंत्रित किया जाता है और वो बहुत विहंगम होता है और आजकल तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो रहा है। तो वो एकमात्र मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश शासन वैसे कई वो ये ऐसे बहुत अच्छे वो पहल कर रहा है लोक कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो लोक रंग एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है और इसी तरीके के और आयोजन होना चाहिए कि जो सारे आदिवासी और लोक कलाकारों की जितनी भी कला विधा है उनको एक बहुत व्यापक मंच दे सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कोपल जी भी जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगी कि वो भी अनम्यूट करके और अपना कैमरा ऑन करके 2 मिनट, अपना 1 मिनट में अपना परिचय दें, अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो। कोपल रोखंडे जी। जी मैम। कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज, इससे सब लोग देख पाएंगे। अनम्यूट हो गया फिर से। हमारे एक नीता देसाई जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं, पेंटर हैं। जी जी, उनका स्वागत करता हूं मैं। कोपल मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट हो, एक बार ऑन करके फिर बोलिए, कुछ भी सुनाई नहीं देगा इधर। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है, उसको दूर करिए। अब आ रही है मैम? हाँ आ रही है, थोड़ी कट कट के। हाँ बोलो बेटा। आप अपना कैमरा भी ऑन कर लोगे तो अच्छा है। मैम मैंने ऑन किया है कैमरा, मेरा कैमरा ऑन है। अच्छा, पर आप दिख नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, आप अपना परिचय दीजिए फिर। जी तो नमस्ते, मैं कोपल राठौड़े हूँ। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ एवं मैं डांसर हूँ, कलाकार हूँ और मैंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य की प्रस्तुति दी है। मैं कथक को और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, दूसरे लोगों को। एवं मैं ये चाहती हूँ कि हम सब भारतीयों को भी, जो भी अभी अपनी संस्कृति से दूर जाने जा रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा न करके हमें वापस अपने जो संस्कार है एवं संस्कृति को अपनाना चाहिए एवं उसे उठाना है। फाइनली अभी कैमरा ऑन हुआ फिर बंद हो गया।
मैं यहाँ बताना चाहूंगी, कल जो है आपके पिताजी हैं जो डॉक्टर हैं और माँ योग शिक्षक है, और उन्होंने अपने दोनों बच्चों में भारतीय संस्कृति बहुत कूट कूट के भरी हुई है, तो मैं उन पर बहुत गर्व करती हूँ। मैं जो मुंबई से नीता देसाई जी है ना, श्रीमती नीता देसाई जी जुड़ी हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपनी बात रखेंगे। थैंक यू वेरी मच निर्मल जी, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं भी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ, पर मैं मिनिएचर एंड पटचित्र एंड पिछवाई को मैं मॉडर्न टच देके फ्यूजन करने की कोशिश करती हूँ, जो लोगों को लाइक यंग जनरेशन को अपील कर जाए। तो बस पेंटिंग्स करते हैं हम, और निर्मल जी जैसे हैं जो हमें बढ़ावा देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। एक नॉर्थ ईस्ट से भी कोई भाई जुड़े हुए हैं, मैं उनका कोई और अभी कौन नॉर्थ ईस्ट से आए हुए थे हमारे साथ, वरना बस संगमा। हाँ, वो अभी दिख नहीं रहे हैं शायद, अभी नहीं दिख रहे हैं। तो अभी किसी का परिचय तो नहीं छूटा, अगर हो तो प्लीज अनम्यूट करके अपना परिचय दे दीजिए, फिर हम आगे भाई साहब का उद्बोधन सुनना चाहेंगे जल्दी। संजय दत्तानी जी। हमारे बीच में संजय दत्तानी जी। हाँ सर, संजय दत्तानी जी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, हम प्रश्न उत्तर के टाइम में अभी और बाकी कुछ रहेगा तो हम वो पर चर्चा कर लेंगे। तो हेलो, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। जी बताइए। जैसे नीता जी का मेरे ख्याल से बम्बई में मैंने इनके कुछ काम देखे, मुझे लगता है शायद ये नीता जी का ही काम है, शायद ये वाला, या एनीवे हाँ जी मेरा ही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि जैसे हम लोग शुरू करें कि जहाँ हमारा नाम आता है ना, हाँ, और इसके बाद अपना इंस्टाग्राम का आईडी डाल दें, जिससे हम फॉलो कर सकें, बाद में आगे बढ़ सकें एक दूसरे के साथ। ये तो हाँ, सही सर, खत्म हो जाएगा, सब छूट जाएंगे। हाँ सर, हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। यस सर, मैं भी अपने नए पेंटिंग, ये जो आपने दिखाए वो मेरे 8-9 साल पुराने चित्र है। अभी मैंने और भी रिसर्च कलेक्शन है, वैसे काफी मैंने देखा, अभी और भी रिसर्च करके मैंने काफी कुछ किया हुआ है। तो हम जरूर मिलना चाहेंगे और काम करना चाहेंगे साथ में। बम्बई में इसमें ताज होटल में मेरा काम लगा हुआ है। अच्छा, मैंने ताज में शूट किया था सर। अच्छा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी काफी बड़ा मैंने काम किया है, बहुत बड़ा। अरे वाह, अच्छा सर, बहुत लेकिन अच्छा। बंद है अभी तो बंद हो गया सब कुछ। नहीं, पर हमें जरूर साथ में करना चाहिए सर कुछ। जरूर, तो मेरा यही सजेशन है कि अगली बार हम अपना, जैसे आज जो जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, एक्चुअली इसकी लिस्ट मिल जाए तो एक दूसरे को इंस्टा में शेयर कर सकते हैं अपने काम। हाँ सर, सबको मिल जाएगी। मैं सबकी हाँ, लिस्ट तो बना उससे के क्या है, हम लोग या व्हाट्सएप के जरिए या इंस्टा के जरिए एक दूसरे से शेयर कर लेंगे काम, और हम लोगों को आर्टिस्ट को यही चाहिए, बस कहीं कोई कनेक्शन मिल जाए, उसको तो वही चाहिए। जरूर से जरूर, बहुत खुशी होगी। मैं सारे सुझावों को लिखती जा रही हूँ और इस पे हम लोग आगे अमल भी करेंगे। ये सारे हमारे लिए बड़े वैल्यूबल सारे सजेशंस हैं। तो अब समय को ध्यान में रखते हुए मैं आज के चीफ गेस्ट जो हैं और हमारे वक्ता जो हैं श्री निर्मल रतनलाल बैद जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, कोई और अभी बीच में आवाज है। ये नीरज सक्सेना है और मूक बधिर है, बोलते सुनते नहीं है, और ये डॉक्टर रेखा मैडम के संरक्षण में काम करते हैं, ललित कला एकेडमी बैनर तले, और ये काफी फॉक पेंटिंग और काफी प्रकार की पेंटिंग बनाते हैं। जी।
ये कोरोना हाँ के ऊपर गणेश जी का फोटो बनाया है। ओके, ये बताया था अभी मैम ने मुझे, बहुत सुंदर। हाँ, थोड़ा क्लोज करके दिखाइए। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सच। ठीक है, और अभी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में चल रहे हैं नीरज सक्सेना जी, और पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्या पढ़ाई क्या की है इन्होंने? क्या पढ़ाई? नीरज जी ने पढ़ाई क्या की है? उनका बायोडेटा मेरे पास है, मैं भेज दूंगी आपको। ये फाइनल ईयर में है, आर्ट्स के फाइनल ईयर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। गुड। इसकी जो कैनवास की पेंटिंग है वो मेरे पास रेखांकन में रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर अच्छा। है। हम लोग जरूर मैं बायोडेटा भी भेज दूंगी। ये ड्राइंग बनाया है, ये जंगल के सारे जानवर वगैरह इसमें है, इसके अंदर। अच्छा, ये देखिए, बारीक से देखेंगे तो चूहे, बिल्ली, सांप वगैरह सभी इसके अंदर है। बहुत सुंदर, ये तो बहुत ही अद्भुत है। टाइगर बनाया जी ये इन्होंने। हाँ, इसको काफी पुरस्कार मिले इस चित्र पर। ये देखिए, काफी अवार्ड वगैरह जीते हुए इन्होंने। अरे वाह, ठीक है, वेरी गुड जी, थैंक यू। गुड गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो श्री निर्मल भाई साहब से मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि आज आपने सबकी बात सुनी और समझी। जो हमारे नए जो कलाकार हैं उनकी भी, और हमारे बीच में बहुत प्रतिभावान, बहुत समय से समर्पित कला क्षेत्र के सज्जन जुड़े हुए हैं। तो सबका ध्यान रखते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज की मुख्य वक्तव्य देने की कष्ट करें। मैं सबको नमस्कार करता हूँ, सबको नमन है। कला संस्कृति से जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरा ये मानना है कि ईश्वर की जिन पर विशेष कृपा होती है वही कलाकार बनते हैं। कलाकार बनने के लिए आप पैसे की आवश्यकता नहीं होती। जब तक आप पर प्रभु की कृपा नहीं होगी कोई भी कलाकार नहीं बन सकता। ना गायक बन सकता है, ना पेंटर बन सकता है, ना स्कल्पचरिस्ट बन सकता है। कंठ प्रभु की कृपा से मिलेगा तभी वो अच्छा गायक बन सकेगा। हमको ये नहीं चाह सकते कि कोई बहुत अमीर आदमी है तो अपने बच्चे को वो बहुत अच्छा सिंगर बना ले, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बना ले। हम इतने वर्षों से इसमें लगे हुए हैं। अभी मैं सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री ने एक कार्यक्रम शुरू किया है गोल के नाम से, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ये अभी कोरोना काल में ही शुरू हुआ है। हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नवलजीत कपूर, वो इनकम टैक्स कमिश्नर से रिटायर होकर केवल सेवा करने के लिए उन्होंने ये पद लिया है कि देश भर के आदिवासी कलाकारों के लिए कुछ करके जा सकें वो। तो उनका हमारा मिलन हुआ और हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें फेसबुक हमारा मीडिया पार्टनर है। ये अगर आप जाएंगे तो gold.tribal.gov.in ये करके वेबसाइट है, जिससे आप सभी जो सीनियर हैं वो मेंटर बन सकते हैं। और मेंटी 35 इयर्स तक के जो मेंटी बनेंगे, जो ऑनलाइन ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और एक दूसरे को हम सहयोग दे सकेंगे पूरे देश में इसी कोरोना पीरियड में। इसमें यह है कि जो आर्टिस्ट ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको कुछ जानकारी लेनी है तो अपने मेंटर यानी जो भी गुरु वो देखते हैं उन तक वो पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया और हमारी इस वेबसाइट के माध्यम से।
इसमें गवर्नमेंट की तरफ से मोबाइल भी फ्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से गरीब आदिवासियों को मोबाइल दिए जाएंगे ताकि वो मोबाइल से सभी को संपर्क कर सकें। जो भी मेंटी फाइनल हो जाएंगे और मेंटर समय समय पर, चाहे वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, वो ऑनलाइन क्लासेस उन सब मेंटी की ले सकेंगे। दूसरा एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल डांस फेस्टिवल। ये भी वर्चुअल होगा। देश के प्रत्येक प्रांत से जो ट्राइबल नृत्य करने वाले हमारे कलाकार हैं, वो अपने क्षेत्र में ही अपने डांस को रिकॉर्ड करके हमको भेजेंगे, जिसको हम एडिट करके कंपटीशन के रूप में ऑनलाइन इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। ये फेसबुक इसमें मीडिया पार्टनर है, फेसबुक के माध्यम से, उसके बाद वेबसाइट जितनी है हमारी, कल्चरल मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, ट्राइबल मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, और अपना क्या नाम इसका, टूरिज्म मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट्स हैं, उन पर ये कंपटीशन बराबर चलता रहेगा, जिसमें ऑडियंस भी पोल करेगी। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से एक एक जज होगा। इसमें लगभग 25 जज होंगे। जजेस के द्वारा 60% मार्क्स मिलेंगे और 40% ऑडियंस पोल से मिलेंगे। उद्देश्य यह है कि हर राज्य के ट्राइबल्स नृत्य को आम जन तक पहुंचाया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। उस कला को, जो इतनी प्राचीन कला है, और हमारे आदिवासी उसको कई पीढ़ियों से, 300-300, 400-400 पीढ़ियों से उस कला को आज तक हमारे पास लेके आए हैं। मैं उन सबको सच में दिल से प्रणाम करता हूं। हम 1200 वर्ष गुलाम रहे, उसके बाद भी हमारी संस्कृति जीवित है। उसका श्रेय हमारे लोक कलाकार और हमारे आदिवासी कलाकारों को जाता है, जिन्होंने निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी हमारी कला को, हमारी संस्कृति को, हमारी पेंटिंग्स को, हमारे गीतों को, हमारे कल्चर को जिंदा रखा। वो देखिए, किसी स्कूल में नहीं गए कभी, केवल अपने माता पिता से वो शिक्षा उन्होंने सीखी। हम तो कहते हैं कि जैसे गर्भ से ही उन्होंने उस कला के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी थी। चाहे वो राजस्थान के डांसर हों, पेंटर हों, लद्दाख से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो भी लोग आदिवासी कला के साथ जुड़ा हुआ है, वो अधिक से अधिक लोगों को हमारी इस बात को पहुंचाए, ताकि हम देश के, अभी एक पोर्टल बनने जा रहा है ट्राइबल मिनिस्ट्री का, जिसमें सभी ट्राइबल्स को उसमें ऐड किया जाएगा, उनका पूरा बायोडेटा और उनकी वीडियो भी, जिस भी कला से वो संबंधित हैं, वो नृत्य हो, गायन हो, वो चाहे पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, उन सब को हम पोर्टल के में लेके और पूरे देश में हर राज्य से बेस्ट टीमों को सिलेक्ट करके उनको प्राइज भी देंगे, और उनको बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ जो कार्यक्रम होते हैं उनके साथ जोड़ेंगे कि अधिक से अधिक उनके कार्यक्रम हम कर सकें। मेरा कहना है कि हम अपने शादी विवाह में भी डीजे ना बजा के, हम आसपास के जो आदिवासी जो मतलब म्यूजिशियन हैं, उनको लेकर अपने विवाहों में, अपने दूसरे उत्सवों में, हमारे मंदिरों में तो ये सब लोग जाके किसी न किसी रूप में अपनी कला का प्रदर्शन करते ही हैं, जिस वजह से वो अभी तक जीवित है। जहां ये संभव नहीं है, वहां धीरे धीरे वो कलाएं समाप्त होती जा रही हैं। हम उन कलाओं को दोबारा से प्रतिष्ठित करें, और सब लोगों को, पहली बात शिक्षा, उसके लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया है कि आदिवासी लोग शिक्षित भी हों। उसके बाद अपनी कला को किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाए। अभी क्या होता है, ठेकेदार जो है वही पैसे कमाता है, बेचारे कलाकार को कुछ नहीं मिल पाता। जब उनको हम एजुकेट करके उनकी कला को सामने लेके आएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। इसमें मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, सबके नंबर आ जाएंगे, किस प्रकार से हम इन योजनाओं को लेके करेंगे। उसी तरह से हम फोक के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोक कला महोत्सव करते हैं पूरे देश में। पेंटिंग के लिए हम पेंटिंग वर्कशॉप्स करते हैं। हम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पेंटिंग वर्कशॉप करते हैं।
हम ब्रह्म कुमारीज के साथ पेंटिंग वर्कशॉप करते हैं। इस बार बहुत बड़ा कार्यक्रम था कि हमें 108 वर्कशॉप करनी थी ब्रह्म कुमारीज के सेंटर में, लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं शुरू हो पाया है। इस तरह के जो संस्थान हैं जो कला को प्रोत्साहित करते हैं, वो प्लेटफॉर्म बने और हमारे देश के सभी कलाकार उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी कला को अधिक से अधिक लोगों तक प्रदर्शित कर सके। अब ब्रह्म कुमारी में जो हमारी वर्कशॉप होती है, 500 के लगभग 500 550 पेंटर्स पूरे देश से आते हैं, और उसके बाद एग्जीबिशन होती है जिसमें 12 से 15 हजार लोग उनकी पेंटिंग को देखते हैं। हमारे इतने अच्छे पेंट करने वाले हैं, पर उनको यही नहीं मिलता कि कोई उनकी पेंटिंग को देख पाए। एग्जीबिशन के लिए उनको जगह नहीं मिलती है। उसके लिए भी हम सब मिलकर बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भारत के बड़े बड़े स्कूल हैं वो 2 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, उन स्कूलों में पेंटिंग गैलरी बनाई जाए। उन पेंटर्स की वहां पेंटिंग भी लगे और वो उस स्कूल के बच्चों को पेंटिंग सिखाएं भी, जब उनकी पेंटिंग एग्जीबिशन वहां चल रही है। और उसके बाद शाम को जब स्कूल बंद होने के बाद अड़ोस पड़ोस के लोग उस पेंटिंग वर्कशॉप को देखने आए, तो हमें फ्री में पेंटिंग की जगह मिल गई, हमें ऑडियंस बहुत सारी मिल जाएगी देखने के लिए। तो इस तरह से जहां जहां हम संस्थाएं ऐसी हैं उनके माध्यम से अब कोई भी जाके 15, 20, 30 हजार रुपए पर एक एग्जीबिशन को हायर करता है, उसके बाद अपनी पेंटिंग दिखा मतलब उस वहां लगाते हैं ताकि लोग उसको देख सके। ये सबके लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार की योजनाएं कि अधिक से अधिक पेंटर्स को स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से उनकी एग्जीबिशन लगे और हजारों लोग उनकी पेंटिंग्स को देख सके। उसी प्रकार से डांसर्स जो हैं, हमारे फोक डांसर्स हैं, अपने आदिवासी डांसर्स हैं, उनकी वर्कशॉप स्कूलों में करनी, विश्वविद्यालयों में करनी। हमारे जो युवा पेंटर हैं उनके साथ उनकी एक वर्कशॉप करनी। अभी हम कुंभ में भी प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश के आदिवासी कुंभ में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और युवा हमारे जो कलाकार हैं वो उनसे उस विधा को सीखेंगे, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो, चाहे ये वास्तु अपना शिल्प कला हो। तो जो हमारी धरोहर है हम उसको भूल के मॉडर्न पेंटिंग के पीछे भागने चले जाते हैं। पूरे विश्व में अब सुशील जी ने जो ढोकला आर्ट को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। हमारे आदिवासी लोग ब्रास से मूर्तियां बनाते हैं, मिट्टी की डाई होती है और एक डाई से एक ही मूर्ति बन पाती है। अगर आप उनको 1000 मूर्तियों का ऑर्डर देंगे तो उनको 1000 मूर्ति मतलब डाई बनानी पड़ेगी, तभी वो मूर्ति बनती है। और उसको सुशील जी और इनके पिताजी ने किस तरह से प्रसिद्ध किया, उन लोगों को ट्रेंड किया। पहले वो बनाते हुए उनको दमा हो जाता था, वो बीमार हो जाते थे, क्योंकि वो पुराने तरीके से ट्रेडिशनल वे से उसको ब्रास को गर्म करते थे और उसमें डालते थे। तो उससे कई केमिकल्स ऐसे होते थे जिससे वो लोग बीमार होने शुरू हो गए और उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो सुशील जी ने बहुत अच्छा काम किया कि उनके स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया और उस कला को और कितने अच्छे तरीके से निखारा जा सके। आपने देखा राष्ट्रपति भवन में उनके स्कल्पचर लग गए हैं, इंडिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे उनके स्कल्पचर लगे हैं। तो हम इस प्रकार से जो जो कला है उसको हम कैसे आगे ला सकते हैं, इसके ऊपर आप सबको सहयोग देना है और अधिक से अधिक लोगों को साथ जोड़ के हम इसको आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई प्रश्न हो तो मुझे लगता है और कुछ वैसे तो आपने बहुत अच्छे से सारी बात को समअप कर दिया, लेकिन इस बीच में लोगों के मन में प्रश्न जरूर आए होंगे, तो मैं चाहूंगी कि संक्षिप्त में वो भी हम डिस्कस कर लें 5 मिनट करीब। कोई प्रश्न? जी पूछिए। मैं आपसे अनुरोध कर रही थी कि जैसे मैंने आपके शुभ नाम को अलंकृत किया है,
ऐसे मैंने यूनिवर्सिटी में जाके डेमो दिए हैं और काफी रेखांकन बनाए हैं। वो अब कपड़ों पे आना चाहिए, उसके लिए मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि वो साड़ी पे, कपड़ों पे आए जाए, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी सफलता रहेगी और मेरे शिष्यों के लिए भी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ये आएंगे। चाहती इसके लिए हैं? हम जी, मैं इसके लिए उनकी बात पूरी कर देना चाहती हूँ कि वो ये चाहती है कि खादी विभाग जो है, खादी इंडस्ट्री जो है, हमारी माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी के पास है और वो इन सब चीजों को बहुत महत्व देती है, बहुत ध्यान देती हैं। तो आपका ये कहना है कि ये जो आर्ट है ये उस इंडस्ट्री में कहीं यूज किया जाए, इसका प्रयोग किया जाए, लोग उसका लाभ लें, फायदा, तो बस वो कहना चाह रही है, यही कह रहे हैं, यही है ना? हाँ, एक नई डिजाइन सबके सामने आएगी, जी, है ना? बिल्कुल। हाँ। तो वो मैं चाहती हूँ कि इतने रेखांकन बन गए, भले ही वो नाम है लेकिन वो छुप जाता है और एक डिजाइन बन जाती है नई तरीके की। ऐसे ही मैंने कालिदास साहित्य को भी लेके काफी काम किया है। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा कि मधुबनी और महाराष्ट्र की वर्ली जो है, इसकी साड़ियां, सूट, ये सब आ चुके हैं जी। और इसके लिए हमारा जो कपड़ा मंत्रालय है वो भी काम कर रहा है। हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ट्राइबल मिनिस्ट्री का, कल्चर मिनिस्ट्री का और बाकी सब मंत्रालयों के बीच में एक समन्वय बना रहे हैं कि किस प्रकार से इन कला को सबके माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचे। अभी जैसे सुशील जी जो मूर्ति बनाते हैं, मैं भी चाहता हूं कि आप सब जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें जो अवार्ड देते हैं वो प्लास्टिक के और दूसरे अवार्ड ना बना के, जो ढोकला की महिला की मूर्ति है उसको खरीद के उसके नीचे एक फ्रेम बना दिया जाए और वो मूर्ति अवार्ड के रूप में दी जाए। बहुत अच्छा। मैं 2009 से हम ये काम कर रहे हैं और लगभग सभी मिनिस्टर्स को और कई बड़ी बड़ी डिग्निटीज को वो ट्रॉफी दे चुके हैं, जो सब उनके घर में लगी हुई हैं। वो पूछते हैं, जैसे हेमा मालिनी को दी तो उसने इसके बारे में पूछा, तो वो जानकारी, एक कला की जानकारी भी उसके माध्यम से वहां तक पहुंचती है। बिल्कुल। सुशील जी वैसा भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको देने वाला था, मैं मैडम का नाम नहीं पता मुझे, वो जो HR लता, नहीं लता जी नहीं, लता जी की लता जो डिमांड कर रही थी ना कि डिजाइन साड़ी में आना चाहिए, डॉक्टर रेखा भटनागर। हाँ रेखा भटनागर जी, डॉक्टर रेखा भटनागर। हाँ जी रेखा जी, मैं आपको एक ना बहुत, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रही हूँ। हाँ, ये ना देखो, अगर आप ना इसको, जो चैनल है उसका ये है कि किस तरीके से इसको साड़ी में प्रिंट किया जाए। जी। सबसे अच्छा तरीका होता है स्टूडेंट्स, जो इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट आते हैं ना, तो इरमा कॉलेज, निफ्ट कॉलेज, NID कॉलेज, यहाँ के जो स्टूडेंट आते हैं, अगर वो आपके पास आके काम सीखते हैं, और वो लोग बहुत, मतलब ये मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, ये सबसे अच्छा शॉर्टकट है जी। तो वो ये काम सीखेंगे, वो इस काम का प्रचार भी करेंगे, प्लस इस काम को वो डेफिनेटली वहां तक लेके जाएंगे। जी। जैसे मैंने सिंगापुर में फैशन शो किया था ढोकरा के साथ, जी। सोर्स वही था कि मैंने निफ्ट के साथ काम किया और निफ्ट वालों का आइडिया था कि इसको क्यों ना फैशन शो के साथ किया जाए, तो हमने मलेशिया में, सिंगापुर में इस तरह के शो ऑर्गेनाइज करवाए। तो सबसे इजीएस्ट वे है जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता, और आर्टिस्ट लोग थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते ही है ऑब्वियसली, तो और नाम अच्छा होता है और पूरी दुनिया में जाता है ये काम। तो सबसे अच्छा तरीका है कॉलेज के स्टूडेंट्स। वो तो है सर, मैंने काफी कोशिश करी और 40 साल मेरे, कहना चाहिए 40 भी नहीं, 6 दशक बिता चुकी हूँ, 7वां दशक चल रहा है। और इस नई विधा को मैंने वाकनकर जी को समर्पित करते हुए शुरू की थी और ये सक्सेस है, लेकिन जो अर्निंग होके और इनको मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मैंने निफ्ट वालों से भी संपर्क किया था, इसलिए मैं निर्मल जी से कहूंगी कि वो करें। अभी तो 6 ही दशक हुए, ज्यादा कहाँ हुए हैं? नहीं, अब कोई भरोसा नहीं तो सारी दुनिया पड़ी है अभी तो ज्यादा दुनिया पड़ी है सारी, अभी क्या, अभी तो बहुत टाइम है। ये एक दिन की बात है, एक दिन ये जो क्लिक होता है ना, तो आपका एक हफ्ते में पूरा 10 साल आगे पीछे हो जाते हैं। वो तो कह रहे हैं, एक पॉइंट आता है, एक टाइम आता है सबका।
जी, ये मेमेंटो के रूप में भी देश विदेशों में गए हैं, बिल्कुल इसको जा रहे मेमेंटो हैं के जी। रूप और में दिए जा रहे हैं। पर वो है ना, मैंने आपको बताया ना कि इसको हम कैसे बोले, अगर कोई स्टूडेंट होता है ना, वो इंटर्नशिप के लिए जब आते हैं, आप कॉलेज में बोलो कि हम इंटर्नशिप देंगे, आप एनआईडी में बोल दो और इसमें निफ्ट में अप्लाई कर दो कि हम लोग इंटर्नशिप देते हैं, और फ्री इंटर्नशिप भी, आपको पैसे भी नहीं देने हैं उनको। सर मैं पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, बॉम्बे में सुषमा मैडम को भी दिया है, और मैं एम्प्लॉयमेंट डिजाइनर भी हो चुकी हूँ बॉम्बे से, लेकिन बिना रिश्वत और बिना इसके कुछ हो नहीं रहा। अब मेरे पास उतना पैसा तो हो रिश्वत देने के लिए। नेशनल नहीं, कोई रिश्वत की जरूरत नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद पार्टी में एक ऑफिस है एनआईडी का, वहां पर भी ट्राई कर लीजिए, डेफिनेटली वहां से मिल जाएगा। एक राजस्थान जयपुर में भी है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, पर वो भी बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, एनआईडी की फैकल्टी वहां पर आती है। और बॉम्बे में भी है। आपका भी नंबर ले लूंगी लता जी से। हाँ, मेरा नंबर तो आप, ये मेरा नाम गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा। अच्छा जी। मैं बाद ये में देखिए सबको जी, लिस्ट ये आदिवासियों के द्वारा बनाए हुए जो है मेरा कुर्ता है ये। अरे वंडरफुल। जी ये देखिए आप ध्यान से इसको। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ऐसे अभी ये देखिए आदिवासियों द्वारा बनाई हुई जैकेट है, ये देखिए। जी, ये किसने बनाया ये ट्राइफेड के माध्यम से अलग अलग प्रदेश के आदिवासी बना रहे हैं। अच्छा, और ये ट्राइफेड के माध्यम से पूरे देश में बिक रहे हैं। ऐसे बहुत सी मतलब कलाएं हैं जो जिनको हम खुद नहीं जब तक करेंगे। मैंने कहा मैं किसी को बोलूं क्यों, मैंने इस तरह के 15-20 कुर्ते और जैकेट्स बनवा लिए, उनसे ले लिए। अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं कि आपने उनसे ले लिए। आप बहुत अच्छे हैं कि आपने उनसे ले लिए, मेरे से अभी किसी ने लिए नहीं है। हम तो खरीद, जहां मिलता है हम इसको खरीद के, और सिर्फ यही नहीं, उपहार के रूप में भी किसी को गिफ्ट देना है तो हम यही देते हैं। अब अभी हम जो शॉल पहनाए जाते थे, स्टॉल भी हमने मार्केट से खरीदने बंद कर दिए, हम केवल आदिवासियों से खरीदते हैं। ठीक है सर, नीरज बना रहा है, काफी अच्छा बनाता है, आप उसके भी लीजिएगा। अम्ब्रेला भी बनाई है नीरज ने, और शॉल भी बनाए हैं। आपको कभी अवसर मिला और भोपाल आए तो बिल्कुल आइए हमारे इंस्टीट्यूट में और आप देखिए, बहुत सारा काम किया है सर। लता जी, मुझे एक चीज लगती है, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज का टाइम जो है, भले वो कोविड-19 की वजह से भी हो, लेकिन डिजिटल का जो एक प्लेटफॉर्म है वो बहुत लोगों के लिए, कहते हैं ना, जिंदगी आसान कर दी है। तो इस कला क्षेत्र के लिए भी मुझे लगता है कि आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके माध्यम से कोई एक साझा ग्रुप बनाइए, और कई सारी ऐप ऐसी हैं जिनके माध्यम से इन सब चीजों को आप आसानी से लोगों के बीच ले जा सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। पर उसके लिए एक आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को मिलके एक अच्छा रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म बना लेना चाहिए, जो सिर्फ उसी के कला के लिए ही समर्पित हो, और उसकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी हो कि लोग उस पर जाके सर्च करें कि उनको कुछ भी चाहिए, चाहे वो हाथ हैंडमेड वाली हो, चाहे मतलब ड्राइंग वाली चीजें हो, चाहे वो कपड़े का प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो जो कला से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित अगर उन्हें कोई भी जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो उसमें वो सारी चीजें इनपुट हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आजकल लोग इतना जाके मिलना, करना, देखना सबके लिए संभव नहीं है, और अब तो कुछ ज्यादा ही संभव नहीं है। तो इस दिशा में भी मेरा सुझाव है कि इसके लिए भी, अब चूंकि मेरा वो प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आप लोग मिलके ये कर सकते हैं। मैं उसमें क्या मदद कर सकती हूँ, मैं जरूर करना चाहूंगी। आज का ये कार्यक्रम आयोजित था डॉक्टर विशाखा आई हैं अभी। जी। हाँ, विशाखा जी का परिचय नहीं हो पाया, मैं चाहूंगी कि वो भी अपना 2 मिनट में अपना परिचय दे दें। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विशाखा श्रीवास्तव है। मैं बेसिकली फाइन आर्ट से और रेखा मैम से जुड़ी हुई हूँ, बहुत समय से हमारी सीनियर है। बाकी मेरा जो कार्य क्षेत्र है, फैशन डिजाइनर हूँ मैं, मेरा खुद का एक स्टूडियो है,
और साथ ही मेरा एक कॉलेज है फैशन डिजाइनिंग का, और मैंने हस्तशिल्प विकास निगम के साथ काम किया है। जो मेरा काम है वो गोंड पेंटिंग पर है। गोंड पेंटिंग जो फोक आर्ट ऑफ एमपी है, जिसको मैं कपड़ों पर स्पेशली ट्रांसफर किया है। आप कहें तो कुछ चीज एक मैं दिखाऊं आइटम? जरूर जरूर दिखाइए। श्योर। जानवी, एक मिनट सुनो बेटा। शॉर्ट विशाखा जी आप अनम्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ बोलिए। ये जैसे आप देखिए चंदेरी फैब्रिक पे ये एक पर्दा है जिसे फोक मोटिव्स को यूज डेवलप किया है। तो इसमें टेक्सटाइल भी हमने, थोड़ा सा और ऊपर करो बेटा, आप देख पा रहे हैं? हाँ हाँ है पूरा, बहुत बारीक काम है इसमें। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कवर बहुत सुंदर। एक और होंगी, ये पेपर मैशी वर्क है जिसमें मैंने कुछ ट्रेडिशनल मोटिव्स को कन्वर्ट किया है। थैंक यू बेटा। इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं। आप कहेंगे तो मैं फोटो शेयर कर दूंगी सो दैट आप लोगों को वो क्लियरली देख पाए आप लोग। और प्लीज बताएं। मैं बीच में अश्विन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि निर्मल जी का नंबर इसमें भी डिस्प्ले कर दे, तो जिससे बाकी लोगों को मिल पाए, और हम बाद में लिस्ट तो सभी को भेजेंगे ही। और साथ ही क्योंकि बीच में राइट, ये आपका कार्ड है, श्री निर्मल जी का कार्ड है, इसमें नंबर और मेल आईडी, वेबसाइट सारा डिटेल है। बाद में भी संपर्क कर सकते हैं और मिलके क्या किया जा सकता है उस पर भी विचार किया जा सकता है। बीच में मीटिंग खत्म ना हो इसलिए मैं पहले ही जी मैं इनका नंबर एक बार बोल भी देते हैं। 98732 हाँ 98732 55335। ये सेकंड वाला नहीं चलता ना आपका नंबर? दोनों चल रहे हैं। 98 दूसरा है 9811 222282। ओके ठीक है। तो मैं आज अपनी बात को पहले बोल दूं जिससे कहीं बीच में मीटिंग खत्म ना हो जाए। आज का ये जो कार्यक्रम है इसके लिए हमारी जो सबसे ज्यादा मुझे टेक्निकली जो मदद मिली है और जो होस्ट में रहे हैं हमारे सहयोगी इंडियन स्कूल ऑफ इमेज मैनेजमेंट मुंबई से श्री अश्विन दीवान जी और उसकी फाउंडर श्री सोनिया दुबे जी, दोनों ने मुझे अपने इस प्रोग्राम के लिए सहयोग करने के लिए सहयोग दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। आज का कार्यक्रम विंध्या शिक्षा प्रचार समिति के जो भोपाल में है उसके माध्यम से हमने करने की कोशिश की, एक माध्यम बनने की कोशिश की आपके और सबके बीच में एक सेतु बनाने की। और बात आज यहाँ समाप्त नहीं हो रही है, हम आगे भी इस पे काम करते रहेंगे। रेखा जी मेरे साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं और हम कभी कभी किसी प्रोग्राम में मिलते हैं और जब भी प्रोग्राम में मिलते हैं तो वो अपनी बहुत सारी बातें मेरे साथ शेयर करती हैं जल्दी जल्दी में। तो मेरे दिमाग में बैठा रहता था कि मैं क्या करूं ऐसा। और श्री निर्मल जी भाई साहब, आपसे भी बहुत सालों से मेरा वास्ता है। मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा समय समय पर मुझे भी मार्गदर्शित करते रहते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में करते हुए और भी सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम मिलके एक डिस्कशन करें और इस क्षेत्र में और क्या कर सकते हैं। मेरे भी अपने कुछ संपर्क हैं, उनके माध्यम से मिलके हम क्या कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक और सक्सेस थी जिसको मैं आमंत्रित करना भूल गई।
श्री अशोक तिवारी जी अपने सुशील जी अपने छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, वो उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो शायद डायरेक्टर रहे हैं वहाँ की संस्कृति के। सरकार की तरफ से वो उसके संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और मध्य प्रदेश में भी जो अपना मानव संग्रहालय है उसके भी क्यूरेटर रहे हैं वो काफी साल तक, और कला के लिए ही समर्पित हैं वो, चाहे वो असम का क्षेत्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। उन्होंने बहुत काम किया और उनकी डेली आप पोस्ट भी देखेंगे तो उसी से ही संबंधित आती है, पर्सनल कोई पोस्ट नहीं होती। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ मुझे जुड़ने का और मिलने का सौभाग्य रहा। तो आज कुछ हमारा कॉन्क्रीट कुछ निकल के आएगा ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और आज जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो समय बचा है उसमें मैं फिर से निर्मल जी वैसे आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपका जो कार्यक्रम है आदिवासी नृत्य को लेकर, उसके लिए पर्टिकुलर आप किसी को निर्देशित करना चाहें या बताना चाहें या कुछ कहना चाहें तो जरूर अभी कहिएगा। जी जी नहीं, मेरा है कि उससे जो आदिवासी नृत्य से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपका कोई भी संपर्क हो तो मैं चाहता हूं कि वो मुझे अपना नंबर दे दें, ताकि उसको लेकर हमारा उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक आदिवासी गांव के नृत्य को एक बार हमारे जो मिनिस्ट्री का पोर्टल है उसमें लाना, और देश के सभी लोग जान पाए कि हमारे यहाँ कितने आदिवासी हैं, कितने उनके नृत्य हैं, कितने प्रकार के नृत्य हैं, वो किस उत्सव पर किए जाते हैं, उनके पीछे की क्या भूमिका है, उनका वेशभूष कितना सुंदर है। मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। मैं लेह में गया था पिछले वर्ष, वहां जो आर्यन वैली के आदिवासियों ने जो नृत्य किया, उन महिलाओं ने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो मैंने आज तक किसी ज्वेलर के यहाँ वो ज्वेलरी नहीं देखी होगी। इतनी अद्भुत ज्वेलरी थी, और उनका पूरा गला, पूरा ये सर, हाथ भरे हुए थे। मैं वो पिक्चर शेयर करूंगा, आप देखेंगे तो मतलब दंग रह जाएंगे किस प्रकार से उन्होंने उस सब धरोहर को संजो के रखा हुआ है। और दुर्भाग्य क्या है, उनको एक दिन का नृत्य करने के सरकार की तरफ से अभी तक केवल 800 रुपए मिलते हैं जी। बहुत अच्छा। मेरे नॉलेज में एक चीज और अभी आ रही है, अभी भी ध्यान में आया कि अपनी आदिवासी क्षेत्रों में जो महिलाएं ज्वेलरी बनाती हैं, उसके लिए भी अभी एक प्रोग्राम आ रहा है मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वो मेरी नॉलेज में है, लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे ही होगा तो उस क्षेत्र में काम करने वालों को भी इसमें बहुत काम मिलने वाला है। ये मेरी जानकारी में है, इसलिए मैंने यहाँ शेयर करना जरूरी समझा। तो आज के लिए सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे। और इस कार्यक्रम के मैं आज जितने भी सभी लोग आमंत्रित हुए हैं, मतलब शामिल हुए हैं, मैं उनकी सूची बनाकर आप सबको शेयर करूंगी, जिससे हम बाद में भी संपर्क में बने रहें। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर इस कार्यक्रम। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। जी नीता जी धन्यवाद आने के लिए। बहुत मैं अच्छा भी मुंबई रहती हूँ, मिलूंगी आपसे। हाँ जी जरूर चाहेंगे, जरूर जरूर। धन्यवाद सुशील जी, धन्यवाद। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और हमारे करण जी, भाई साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चे रिचा, प्रिया, कोपल, इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रतन लाल जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। प्लेटफॉर्म में थैंक यू।